गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम उन्मेष हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 14 शुरू करेंगे, जिसका नाम है हमें कैसे पता चला कि पृथ्वी गोल है। बेटा, चित्र में भी आप देख रहे हो कि हमारी पृथ्वी का चित्र बना हुआ है। हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल है। आप लोग एसएसटी में भी पढ़ते हो, अर्थ इज राउंड। आइए हम इस पाठ के द्वारा जानते हैं कि हमें कैसे पता चला कि हमारी जो पृथ्वी है वह गोल है। पृथ्वी सभी और समतल दिखती है, यानी कि एक जैसी दिखती है। शायद इसलिए पुराने जमाने में सभी लोग पृथ्वी को चपटा समझते थे। अगर आप समुद्र के बीच किसी नाव पर होंगे तो आपको सभी दिशाओं में पानी एकदम समतल लगेगा और ऊपर का आसमान किसी उल्टे हुए प्याले जैसा दिखेगा। बच्चों, यहाँ कवि हमें बता रहा है कि हमारी पृथ्वी हमें हर तरफ से कैसी दिखती है? समतल दिखती है। और जब हम समुद्र के बीच भी नाव के द्वारा जाते हैं तो हमें लगता है कि पानी जो है वह भी एकदम समतल है। और समुद्र के बीच नाव में बैठकर जब हम ऊपर आकाश की तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि उल्टा हुआ कोई प्याला पड़ा है। जहां आसमान और पानी आपस में मिलती हैं, उस रेखा को क्षितिज रेखा कहती हैं। नाव में बैठे हुए आपको क्षितिज एक गोल छल्ला लगेगा और आप उसके केंद्र में स्थित होंगे। आप जब नाव में बैठकर देखोगे, आपको लगेगा कि जिस बिंदु पर आसमान और पानी मिल रहे हैं उसको क्या कहते हैं? क्षितिज कहती हैं। और नाव में बैठे बैठे ही आपको लगेगा कि क्षितिज का आकार कैसा है? एक गोल छल्ले जैसा है। प्राचीन कालीन भारतीयों के अनुसार पृथ्वी बड़े विशालकाय हाथियों की पीठ पर टिकी थी। पुराने जो हमारे भारतीय लोग थे वो सोचते थे कि हमारी पृथ्वी बड़े बड़े हाथियों की पीठ पर टिकी हुई है, इसलिए वे गिरती नहीं थी। फिर सवाल ये उठता था कि ये हाथी किस पर खड़े थी। यदि पृथ्वी हाथियों पर है तो सवाल क्या उठा कि ये हाथी किस पर खड़े थे। भारतीय चिंतकों के अनुसार ये हाथी एक विशाल कछुए पर खड़े थे। उन्होंने क्या बताया? हाथी किस पर खड़े हैं? कछुए पर। और फिर ये कछुआ कहाँ खड़ा था? भारतीयों के अनुसार कछुआ एक बड़े महासागर में तैर रहा था। तो क्या महासागर बेहद गहरे थे? क्या उनकी गहराई एकदम नीचे तक जाती थी? इस प्रश्न का किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। यह बात स्पष्ट थी कि पृथ्वी को पूरी तरह चपटा और समतल मान लेने में तमाम दिक्कतें थी। तो वहां पर जितने भी हमारे भारतीय लोग थे उनकी अलग अलग विचारधाराएं थी। कुछ कहते थे कि हमारी पृथ्वी हाथी के ऊपर टिकी हुई है, लेकिन फिर प्रश्न उन्होंने ये किया कि ये हाथी किस पर खड़े हैं। उसका उत्तर देते हुए लोगों ने कहा कि ये हाथी एक बड़े कछुए के ऊपर खड़े हैं। फिर उनसे पूछा गया कि कछुए कहाँ खड़े हैं, तो उनका उत्तर देते हुए भारतीयों ने कहा कि कछुए एक बड़े महासागर में तैर रहे हैं। इस तरह धीरे धीरे प्रश्नों के उत्तर मिलते गए, लेकिन अंत में प्रश्न क्या आया कि क्या ये महासागर एकदम गहराई तक हैं? इसका उत्तर किसी के पास नहीं था। पृथ्वी के चपटे होने से पैदा समस्याओं के बारे में जिन लोगों ने सबसे पहले चिंतन किया वे लोग यूनान में लगभग 2500 साल पहले रहते थे, जिन्होंने ये जानने की कोशिश की कि पृथ्वी चपटे आकार की है। उसके बारे में जानने के बारे में सोचा। वे लोग कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के। यह स्थान आज तुर्की के पश्चिमी तट पर स्थित है। यह स्थान कहाँ पर है? तुर्की के पश्चिमी तट पर। एक यूनानी चिंतक का नाम था एनेक्सीमेंडर। वह इन कहानी किस्सों से असंतुष्ट था। सूर्य देवता, दीप्तिमान रथों और उड़ने वाले घोड़ों की कहानियां उसे ठीक नहीं लगती थी। एनेक्सीमेंडर को आकाश एक बड़ी खोखली गेंद जैसा लगा। उसे कैसा लगा कि आकाश क्या है? एक खोखली गेंद। उसे लगा जैसे आकाश गेंद किसी अदृश्य रेखा या धुरी पर घूम रहे हैं। इस धुरी का छोर आसमान में ध्रुव तारे पर स्थित था। धुरी का दूसरा छोर आकाश गेंद की दूसरी ओर स्थित था। दूरी के दूसरे छोर को एनेक्सीमेंडर के लिए देख पाना संभव नहीं था। आकाश तो गेंदनुमा था, क्या फिर भी पृथ्वी चपटी हो सकती है? एनेक्सीमेंडर को आकाश गेंद के केंद्र में पृथ्वी एक चपाती जैसी स्थित लगी। जब सूर्य
पृथ्वी की चपाती के नीचे की ओर चमकता तब रात होती। जब घूमती आकाश गेंद सूर्य को घुमाकर पूरब में लाती तो फिर सूर्य पुनः उदय होता और सुबह हो जाती। चांद और तारे भी इसी प्रकार घूमते। अनैक्सिमेंडर की कल्पना पहले ही अटकलों से ज्यादा सही थी। इसमें ना तो सूर्य हर रात अस्त होता और ना ही वह रात में नाव पर चढ़कर पश्चिम से पूरब की ओर जाता। परंतु अलेक्जेंडर अभी भी अपनी कल्पना से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। उसने और गहराई से सोचना शुरू किया। आगे है लुप्त होते तारे। अगर पृथ्वी चपटी नहीं थी तो फिर उसका आकार क्या था? यूनानियों ने चंद्रमा का गहन अध्ययन किया, यानी कि चंद्रमा के बारे में अधिक पढ़ा। उन्होंने चंद्रमा की स्थिति को सूर्य के सापेक्ष बदला हुआ पाया। सापेक्ष का अर्थ होता है बेटा किसी से तुलना करना। उन्हें लगा कि चंद्रमा अपनी स्थिति के साथ साथ अपना आकार भी बदलता रहता है। कभी कभी पृथ्वी के एक ओर सूर्य और दूसरी ओर चंद्रमा होता। इस स्थिति में चंद्रमा हमेशा प्रकाश का संपूर्ण गोला दिखाई देता था। संपूर्ण गोला यानी कि पूरा गोला दिखाई देता था। सूर्य की किरणें पृथ्वी को पार कर चंद्रमा पर पड़ती थी। इससे चंद्रमा का पूरा गोल चेहरा खिल उठता था। प्राचीन दार्शनिक अपने अध्ययन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सूर्य का अपना खुद का प्रकाश था, जबकि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं था। बच्चों, सूर्य का क्या होता है? अपना प्रकाश होता है, लेकिन चंद्रमा के पास कोई प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा इसलिए दमकता था क्योंकि सूर्य उसे चमकाता था। तो चंद्रमा किससे रोशनी लेता है? सूर्य से। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करता था। प्रतिबिंबित होता है किसी वस्तु की छवि दिखाई देना। एक अध्ययन के बाद अलेक्जेंडर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आकाश में 3 वस्तुओं का एक विशेष आकार था और ये 3 वस्तुएं थी सूर्य, चंद्रमा और साथ में पूरा आकाश। इन तीनों का आकार गोल गेंद जैसा था। क्या इस कारण पृथ्वी को भी गोल समझा जा सकता था? क्या वास्तव में पृथ्वी चपटी नहीं बल्कि गोल थी? पर वास्तविकता इससे बिल्कुल ही अलग थी। वास्तविकता क्या होता है? सच्चाई। सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। प्राचीन काल में कई लोगों को दूर दराज का सफर करना पड़ता था। उत्तर की ओर यात्रा करने वालों को रात का आसमान कुछ अलग ही नजर आता था। कुछ तारे जो उन्हें अपने घर से दक्षिण क्षितिज पर दिखाई देते थे, वे तारे उत्तर की ओर यात्रा करने पर लुप्त हो जाते थे, यानी कि गायब हो जाते थे। और जब वे लोग वापस घर आते तो उन्हीं तारों को दक्षिण की ओर जाने पर उन्हें कुछ एकदम नए तारे दिखाई देने लग जाते थे। इन तारों को उन्होंने अपने घर से पहले कभी नहीं देखा था, पर घर वापस आने पर ये नए तारे फिर लुप्त हो जाते। एक बात निश्चित थी कि पृथ्वी पर सभी जगह से सभी तारे नहीं दिखाई देते, इसलिए पृथ्वी चपटी नहीं हो सकती थी। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी। अब हम पढ़ेंगे बच्चों लुप्त होते पानी के जहाज। पीछे आपने पढ़ा कि आसमान कैसा दिखाई देता है, चंद्रमा किससे रोशनी लेता है। अब हम आगे पढ़ेंगे, क्या पृथ्वी के आकार को जानने का कोई अन्य तरीका था? क्या कोई ऐसा तरीका जिसमें आसमान के घूमने की आवश्यकता ही ना पड़ती? अगर पृथ्वी चपटी होती तो तट से दूर जाता जहाज धीरे धीरे करके छोटा और छोटा होता नजर आता। अंत में जहाज एक छोटे बिंदु जैसा दिखता और फिर लुप्त हो जाता, यानी कि गायब हो जाता। प्राचीन काल में जब नाविक समुद्री यात्रा से वापस आते तो लोग उनसे इस घटना के बारे में पूछते, क्या समुद्र का जल स्तर बढ़ा था? जल स्तर यानी कि पानी का गहराई। नाविक कसम खाकर बताते कि पूरी यात्रा के दौरान जल स्तर जहाज के पेटे के ऊपर नहीं गया था। फिर इस घटना को किस प्रकार समझा जा सकता था? इसका एक कारण हो सकता था, शायद पृथ्वी की सतह एक कर्व में मुड़ती हो, तो फिर जहाज वक्र पर तैरेगा और धीरे धीरे करके वह चक्र के पीछे लुप्त हो। ऐसा करते समय उसका निचला भाग सबसे पहले लुप्त होगा। जिस प्रकार पृथ्वी के वक्र के कारण जहाज आंखों से ओझल होते, उसी कारण तारे भी क्षितिज के नीचे छिप जाते।
परंतु दूसरी ओर समुद्री जहाज चाहे किसी भी दिशा में जा रहे हो, उनका निचला पैदा ही सबसे पहले लुप्त होता था। चाहे जहाज उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम या अन्य किसी दिशा में क्यों ना जा रहे हों, उनका पैदा ही सबसे पहले गायब होता था। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात थी, सभी जहाज लगभग एक ही गति से लुप्त होते थे, चाहे दिशा कोई भी क्यों ना हो। तट से 2 मील की दूरी पर जहाजों के पैदों का लगभग एक जितना भाग ही पानी में डूबा नजर आता था। समुद्री जहाजों के साथ जो देखने में आया, उससे ही एक निष्कर्ष निकल सकता था कि हमारी पृथ्वी एक गेंद जैसी गोल थी। क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़े आकार की गेंद थी, इसलिए उसका जो छोटा हिस्सा हम एक समय में देख पाते थे, वह हमें लगभग समतल या चपटा दिखाई देता था। 1961 के बाद अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी की कक्षा की परिक्रमा की यानी कि पृथ्वी का चक्कर लगाया। फिर अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी से बहुत दूर दूर की यात्राएं की। 1969 में मनुष्य ने पहली बार चंद्रमा पर कदम भी रखा। रॉकेट में बैठे अंतरिक्ष यात्री बहुत दूर से पृथ्वी को निहार सके। अंतरिक्ष से भेजे चित्रों से पृथ्वी के निवासी भी पृथ्वी के गोल आकार को स्पष्ट रूप से देख पाए। जिन यूनानी दार्शनिकों ने 2500 वर्ष पहले तारे, जहाजों और ग्रहणों के अध्ययन के बाद तर्क के आधार पर पृथ्वी को गोल करार दिया था, उनका मत बिल्कुल सही था। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़कर हमें क्या पता चला कि हमारे भारतीय वैज्ञानिक जो 2500 साल पहले हुए थे, उन्होंने ही बता दिया था कि हमारी पृथ्वी गोल है। लेकिन उसका निष्कर्ष रूप से पक्के तौर पर हमें कब पता चला? 1961 में, जब हमारे अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी की परिक्रमा की। वहां जाकर उन्होंने उसके चित्र भी लिए और पृथ्वी पर भेजे, जिससे हमें यकीन हो गया कि हमारी पृथ्वी कैसी है? गोल है, उसका आकार गोल है। तो यदि मन में सच्ची लगन हो, सच्ची मेहनत करने की इच्छा हो, तो हम किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।